हेलो एंड वेलकम टू यू एवरीबॉडी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बच्चों, हमारी जो वीडियो है हम बना रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से रिलेटेड। ये जो हमारी क्लास है आज, ये रहने वाली है इम्पेरेटिव सेंटेंस से संबंधित। ये जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है और इसकी हम जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पहली चीज़ तो ये देखो बच्चों, जो इम्पेरेटिव के अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? एक ऐसा सेंटेंस जिसको देख करके लगे उसमें ऑर्डर दे रहे हैं। ऑर्डर, हमने कहा यहां से जाओ तो क्या है? ऑर्डर। या फिर उसमें हो रिक्वेस्ट। जैसे प्लीज गिव मी 10 रुपीज, कृपया मुझे 10 रुपए दे दो। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। रिक्वेस्ट कर रहा है, इम्पेरेटिव है। या फिर एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एडवाइस हो। बच्चों देखो, ये बात मैं क्लियर कर देता हूँ। एडवाइस ये होती है सलाह और एडवाइस ये होती है सलाह देना। डन। तो देखो, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, एडवाइस हो, ये होता है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंस की दूसरी बड़ी पहचान ये होती है कि वो सेंटेंस हमेशा वर्ब से स्टार्ट होता है। वर्ब से स्टार्ट होगा सेंटेंस। डन। और तीसरी बड़ी पहचान, उस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट यू, वो छिपा रहता है। इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट यू मान लेते हैं, छिपा होता है। देखो, जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा बच्चों, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। देखो ध्यान से पढ़ना, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। पहली चीज, सेंटेंस को देख करके लग रहा है कि भाई ऑर्डर हो रहा है। दूसरा, सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, ओपन तो एक वर्ब है। तीसरा, इसमें कोई सब्जेक्ट भी नहीं है, ओपन एक वर्ब है, द डोर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो नहीं है। तो याद रखना, ये सेंटेंस इम्पेरेटिव है। तो अगर एग्जाम में आपके पास इस तरह कोई सेंटेंस आता है जो इम्पेरेटिव हो, तो जब भी उसका आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाओगे, दो तरीके हैं बच्चों बनाने के लिए, ध्यान से देखना। अगर आपके पास कोई सेंटेंस ऑर्डर वाला हो या एडवाइस वाला हो, देखो मान के चलो कोई सेंटेंस आ गया ऑर्डर वाला या एडवाइस वाला, क्या करोगे? शुरू में ही लगा दो। इन तीनों की बात ही कर लेता हूं पहले। सेंटेंस अगर है ऑर्डर वाला, शुरू में लगाओ यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड। अगर रिक्वेस्ट वाला होता यू आर रिक्वेस्टेड, सलाह वाला होता यू आर एडवाइज्ड। डन। वो आपको पहचानना है सेंटेंस को। इसमें अगर यहाँ पे होता प्लीज ओपन द डोर, तो रिक्वेस्ट करता, हो जाता यू आर रिक्वेस्टेड। डन। और इसने किया ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, तो ऑर्डर दे रहा है। क्या किया हमने? यू आर ऑर्डर्ड। और टू लगा दो, टू लगा के पूरा सेंटेंस सेम लिख दो, कुछ नहीं काटना है। ओपन द डोर। डन। यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। एक बार वो देखो, ऑर्डर वाला सेंटेंस है, शुरू में ही अपनी तरफ से लगा दो यू आर ऑर्डर्ड, टू लगाया, टू लगा के पूरा सेंटेंस सेम लिख दो। ओके। अब बच्चों देखो, इसका एक तरीका और है बनाने के लिए। मान लीजिए आपको दूसरे तरीके से बनाना है, तो देखो कैसे। एक तरीका तो ये हो गया यू आर ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइस वाला। एक तरीका है क्या? देखो, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, शुरू में ही अपनी तरफ से लगा दो लेट। लेट लगाया, लेट के बाद ये जो हमारी मेन वर्ब है, इसके तुरंत बाद हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ये लेके आओ द डोर, लेट द डोर। हो गया। जहां भी लेट लगता है उसके साथ बी चलता है, बी लगाओ, बी। तो लेट द डोर बी। अब सभी पैसिव वॉइस में क्या लगाते हैं? थर्ड फॉर्म। इसकी थर्ड फॉर्म लगा दो यहां पर ओपनड। ओपन हो गया। अब क्या करेंगे? या तो सेंटेंस को यहीं छोड़ दो, करेक्ट है, लेट द डोर बी ओपन। या फिर आप अपनी तरफ से लगा दो बाई यू, ये भी ठीक है। एक्सीलेंट माइंड होता है जब भी आप करें बाई यू शो करके आओ पेपर में, जो कॉपी चेकर होता है उसके मन में आता है हाँ बच्चा एक्सीलेंट है, वो बता सकता है इसके अंदर सब्जेक्ट यू छिपा है। तो देखो बच्चों, लेट द डोर बी, क्योंकि लेट के साथ बी चलेगा, बी वर्ब की तरफ ओपन और बाय लगा के यू। कोई डाउट किसी को?
देखो नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं बात करता हूं रिक्वेस्ट वाले। हमने एक सेंटेंस लिखा, देखो हमने सेंटेंस लिखा प्लीज हेल्प मी। देखो बच्चों, सेंटेंस को देखते ही आपको लगा कि भाई रिक्वेस्ट हो रही है, प्लीज हेल्प मी। क्या करेंगे आप, लगाओ शुरू में यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड। देन अब जहां भी यू आर रिक्वेस्टेड ऑर्डर एडवाइस होता है टू लगाते हैं, टू लगा दिया। टू लगा के जो इसकी वर्ब है ना, वर्ब के बाद का सारा जोड़ देना, हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। ये जो प्लीज है सेंटेंस में ध्यान से सुनना बच्चों, प्लीज हो, सर, मैडम, काइंडली, इनको नहीं लिखते, ये कट जाते हैं। प्लीज, सर, मैडम, काइंडली, इनको नहीं लिखते। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा के पूरा सेंटेंस से, कोई डाउट? डन। अब देखो बच्चों, अगर प्लीज वाला सेंटेंस आ गया आपके पास, कभी कभी ऐसा भी कर देता है, देखो उसका दूसरा तरीका बताता हूं बनाने का। जब भी आप इसको बनाओगे, देखो ये लाओ, इस मेन वर्ब के बाद है मी, आई लगा, बस इसके साथ आपको शुड बी लगाना है, शुड बी, ये ध्यान रखना बच्चों। लेकिन ये प्लीज वाले सेंटेंस में है आई शुड बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, हेल्प्ड, हेल्प, बस छोड़ दो, आई शुड बी हेल्प्ड। एक बार और देखो, इसको मी को लेके आए आई, इसके साथ क्या लगना है, शुड बी। लेकिन बच्चों शुड बी लगाना प्लीज वाले सेंटेंस में केवल, ऑर्डर और एडवाइस में नहीं लगाना, मैंने बता दिया। ऑर्डर एडवाइस में केवल आप या तो लेट वाला तरीका लगाओ या फिर यू आर ऑर्डर्ड, यू आर एडवाइस वाला। रिक्वेस्ट वाले में दो तरीके बता दिए, या तो शुरू में रखो यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा के सेम लिख दो, या फिर इस मेन वर्ब के बाद है ऑब्जेक्ट को ले आओ शुरू में, इसके साथ शुड भी लगा दो और वर्ब की थर्ड फॉर्म। डन। चलिए अब करते हैं एडवाइस वाले। देखो एडवाइस को करो, हमने एक सेंटेंस लिखा, देखो देखो बच्चों सेंटेंस है टेक द मेडिसिन इन टाइम। कैसे बनाओगे, पहले पढ़ो, टेक द मेडिसिन इन टाइम, दवाइयां समय पर लेना, दवाई समय पर लेना। क्या कर रहा है, सलाह दे रहा है, तो लगाओ शुरू में ही यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड, और टू लगा के पूरा सेंटेंस सेम लिख दो, कुछ नहीं काटना। टेक द मेडिसिन इन टाइम। डन। एक बार और देखो, शुरू में लगाया यू आर एडवाइज्ड, टू लगा दिया, टू लगा के अपना पूरा सेंटेंस सेम लिख दो, टू टेक द मेडिसिन इन टाइम। कोई डाउट किसी को? देखो बच्चों, ऑर्डर हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, एडवाइस हो गया। अगर आप इसको एडवाइस वाले को लेट से बनाना चाहो तो लेट से बना लेना। कैसे बनाओगे, लेट, मेन वर्ब के बाद है द मेडिसिन, शुरू में लाना द मेडिसिन, हो गया, लेट के साथ बी चलना है, बी टेकन, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, इन टाइम, इन टाइम, और बाय यू लगा दो अपनी तरफ से। देखो एक बार फिर से, लेट द मेडिसिन, लेट के साथ बी चलना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन, इन टाइम और बाय यू। हो गए दोनों तरीके। तो देखो अब हम इन सब का ना एक नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं बच्चों। देखो हम बनाते हैं नेगेटिव, एग्जाम में नेगेटिव सेंटेंस भी तो दे देता है ना। देखो हमने एक सेंटेंस लिखा, डू नॉट, डोंट कर देते, डोंट भी दे सकता है, डू नॉट भी, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। सलाह दे रहे हैं ना, तो शुरू में लगा देना यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड। अब देखो बच्चों, क्योंकि इसके साथ हमें टू लगाना था, टू तो लगना ही है, बस इससे पहले नोट लगा दो, तो कर दो नोट टू।
ये डोंट खत्म हो जाएगा, डू नॉट कट जाएगा और नॉट टू हो जाएगा। आगे सब सेम लिख दो बस, वेस्ट योर टाइम, वेस्ट योर टाइम। डन। तो देखो शुरू में लिखा यू आर एडवाइज्ड नॉट टू वेस्ट योर टाइम। एक सेंटेंस और देखो, हमने एक सेंटेंस लिखा डोंट या डू नॉट, डोंट ओपन द डोर, दरवाजा मत खोलो, डोंट ओपन द डोर। अब देखिए दो तरीके हैं बनाने के लिए, या तो यही वाला तरीका ऑर्डर रिक्वेस्ट एडवाइस वाला, इसमें ऑर्डर हो रहा है, शुरू में लगा दो यू आर ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड। अब देखो भाई टू तो लगना ही था, लेकिन इससे पहले क्या लग जाएगा, नॉट लगेगा, नॉट टू, क्योंकि डोंट कट जाएगा और इसकी जगह नॉट टू। बाकी सब सेम, ओपन द डोर, ओपन द डोर। डन। अब देखो इसका एक तरीका और जो हम बनाते हुए आ रहे हैं, लेट वाला। अगर लेट से बनाओगे, शुरू में लगा दिया लेट, अब मेन वर्ब के बाद है द डोर, लेके आओ ऑब्जेक्ट को, द डोर हो गया। अब लेट के साथ तो बी लगना है, बी तो लगेगा ही, लेकिन इससे पहले बस नोट लगा दो, नॉट बी। ये डॉट कट जाएगा और नोट भी हो जाएगा। तो लेट द डोर नॉट बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपनड, ओपनड और बाई यू। डन। कोई प्रॉब्लम किसी को? तो बच्चों इस प्रकार से हम सेंटेंस को निगेटिव भी कर लेंगे। ये हमारा आज इम्पेरेटिव सेंटेंस था, एक्टिव और पैसिव वॉइस का। ढेर सारे क्वेश्चंस बच्चों के आते हैं, उनको हम सॉल्व भी करते हैं। तो आप इस तरह के ढेर सारे सेंटेंसेस बना करके देखिए। मिलते हैं दोबारा से नई वीडियो के साथ।